हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर को। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे 50 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? बताइए कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। और देखिए, सभी चैप्टर से क्वेश्चन लाए हैं, हिंदी व्याकरण के सभी चैप्टर से इसमें 50 क्वेश्चन हम लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, अपना दूसरा प्रश्न है, लंबोदर कौन सा शब्द है? बताइए कि लंबोदर कौन सा शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन सी योगरूढ़। तीसरा प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है? सही उत्तर ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा प्रश्न, मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। पांचवा प्रश्न, गोल विशेषण है। बताइए कि गोल विशेषण है। सही उत्तर ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। गोल शब्द गुणवाचक विशेषण है। छठवां प्रश्न, कोई विशेषण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण। सातवां प्रश्न, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्तमान काल। आठवां प्रश्न, समास कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नौवां प्रश्न, नवयुवक कौन सा समास है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। 10वां प्रश्न, प्रतिदिन कौन सा समास है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अपना 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। इनमें से बताइए कि कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन सी मंत्रिमंडल। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन ए साप्ताहिक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नक्षत्र। नक्षत्र इसमें अशुद्ध शब्द लिखा है। 14वां प्रश्न, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी 4 प्रकार के। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 15वां प्रश्न, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी 6 प्रकार के। 16वां प्रश्न, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी 4 भेद हैं। 17वां प्रश्न, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी 3 भेद हैं। 18वां प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद हैं? बताइए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी 5। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 19वां प्रश्न, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आपादान से। पेड़ से फल गिर रहा है मतलब अलगाव हो रहा है, इसलिए आपादान से इसका होगा। 20वां प्रश्न, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बार बार आपके एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अध्यापिका। 21वां प्रश्न, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी नायिका।
22वां प्रश्न, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी महाशया। 23वां प्रश्न, उध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओष्ठ से। उध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। 24वां प्रश्न, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। 25वां प्रश्न, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूर्यधन उदय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 26वां प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी डींगे हाँकना। 27वां प्रश्न, अगर मगर करना का अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन बी बहाने बनाना। 28वां प्रश्न, शुद्ध शब्द कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी सच्चिदानंद। 29वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी सुषुप्ति। 30वां प्रश्न, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वर संधि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 31वां प्रश्न, सन्मति का सही संधि विच्छेद है? सही उत्तर ऑप्शन बी सतधनमति। 32वां प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इति धन आदि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 33वां प्रश्न, समय की दृष्टि से अनुकूल है? ऑप्शन इसका बी सही उत्तर होगा समयानुकूल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न, जो सब कुछ जानता है? सही उत्तर ऑप्शन डी सर्वज्ञ। 35वां प्रश्न, जिसकी गर्दन सुंदर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुग्रीव। 36वां प्रश्न, गमन का विलोम शब्द है? गमन का विलोम शब्द है? सही उत्तर ऑप्शन डी आगमन। 37वां प्रश्न, अवनि का विलोम शब्द है? सही उत्तर ऑप्शन सी अंबर। 38वां प्रश्न, हेय का विलोम शब्द है? हेय का विलोम शब्द है? सही उत्तर ऑप्शन सी ग्राहा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 39वां प्रश्न, श्री गणेश का विलोम शब्द है? वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इत्तिश्री। 40वां प्रश्न, अथ का विलोम शब्द है? सही उत्तर ऑप्शन डी इति। 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? इनमें से बताइए कौन सा घोष वर्ण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी म एक घोष वर्ण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 42वां प्रश्न, कौन सा अमानक वर्ण है? सही उत्तर ऑप्शन सी भ। 43वां प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन सी 52। 44वां प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन डी कंठ। 45वां प्रश्न, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन सी औ। 46वां प्रश्न, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन ए ई। 47वां प्रश्न, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? सही उत्तर ऑप्शन सी बचपन। 48वां प्रश्न, मतेक्य में कौन सी संधि है? सही उत्तर ऑप्शन बी वृद्धि। 49वां प्रश्न, हिंदी किस
भाषा परिवार की भाषा है? सही उत्तर ऑप्शन सी भारूपीय। 50वां प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ? सही उत्तर ऑप्शन डी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा।